ब्रिटेन की महारानी महारानी एलिजाबेथ का 96 वर्ष की आयु में 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। महारानी एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार 19 सितंबर 2022 को सेंट्रल लंदन में होगा। रानी की मृत्यु के बाद भारत सरकार ने शोक दिवस की घोषणा की, जिसके दौरान सभी सरकारी और गैर सरकारी भवनों पर भारतीय ध्वज आधा झुका रहेगा। साथ ही शोक की अवधि के दौरान देश में कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स नए राजा बने हैं। किंग चार्ल्स ने घोषणा की कि उनके सबसे बड़े बेटे विलियम और उनकी पत्नी केट को नए राजकुमार और राजकुमारी के रूप में ताज पहनाया जाएगा। अब आपको महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के जीवन के बारे में बताता हूं। महारानी एलिजाबेथ विंडसर का जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था। महारानी एलिजाबेथ शाही परिवार से ताल्लुक रखती थी, जिन्होंने लंबे समय तक भारत पर जबरदस्ती शासन किया। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले भारतीयों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। महारानी एलिजाबेथ के पिता का 1952 में निधन हो गया, जिसके बाद 27 साल की उम्र में एलिजाबेथ को 2 जून 1953 को ब्रिटेन की महारानी के रूप में ताज पहनाया गया। दिलचस्प बात यह है कि एलिजाबेथ कभी भी पब्लिक स्कूल नहीं गई। वह अपनी बहन मार्गरेट के साथ घर पर ही शिक्षित हुई। अन्य राजकुमार और राजकुमारी के विपरीत महारानी एलिजाबेथ को घर पर पढ़ाया जाता था। एलिजाबेथ की स्कूली शिक्षा में तैरना, घुड़सवारी, संगीत, नृत्य आदि सीखना भी शामिल था। एक और दिलचस्प तथ्य में, क्या आपको द्वितीय विश्व युद्ध याद है? युवा एलिजाबेथ ने द्वितीय विश्व युद्ध में पीड़ितों की मदद करने के लिए अपने माता पिता से अनुमति मांगी थी। हालांकि उनके पिता सहमत नहीं थे, क्योंकि वह एक शाही परिवार से थी, लेकिन एलिजाबेथ अडिग थी और आखिरकार उनके पिता को हार माननी पड़ी। उसके बाद उन्होंने सर्विस एम्बुलेंस और फूड ट्रक चलाए। शाही परिवार से होने के कारण और सेना से नहीं, एलिजाबेथ ने फिर भी युद्ध में मदद की। उनके प्रयासों का सम्मान करने के लिए उन्हें जूनियर कमांडर का पद दिया गया। बाद में रानी एलिजाबेथ ने प्रिंस फिलिप से शादी की और उन्हें शाही परिवार में लाया। 2021 में प्रिंस फिलिप की मृत्यु से पहले 70 साल से अधिक वर्षों तक उनके बीच एक स्थिर संबंध और विवाह था। आप सोच रहे होंगे कि एक रानी होने के नाते वह करों का भुगतान नहीं करेगी, लेकिन महारानी एलिजाबेथ ने 1992 से करों का भुगतान किया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि विंडसर कैसल, रानी का सप्ताहांत निवास, आग में नष्ट हो गया था। जनता ने अपने करों के माध्यम से इसकी मरम्मत के लिए लाखों पाउंड का भुगतान करने का विरोध करते हुए कहा कि यह रानी की संपत्ति थी। महारानी एलिजाबेथ स्वेच्छा से मरम्मत की लागत का 70% भुगतान करने और कर का भुगतान करने के लिए सहमत हो गई। वह आम लोगों की तरह कर देना स्वीकार करने वाली पहली शाही थी। उन्होंने टिकटों से अतिरिक्त धन उत्पन्न करने के लिए लंदन के बकिंगम पैलेस में अपना घर जनता के लिए खोलने का भी फैसला किया। रिपोर्टों के मुताबिक रानी एलिजाबेथ को डॉग लवर भी माना जाता था। उनके पास
कॉर्गिस नस्ल के 30 से अधिक कुत्ते थे। वह कुत्तों से इतना प्यार करती थी कि उनका कुत्ता लगभग हर जगह उनके साथ जाता था। महारानी एलिजाबेथ के ताज में अभी भी सबसे महंगा कोहिनूर हीरा है, जिसे जबरदस्ती भारत से लिया गया था। महारानी एलिजाबेथ ने हीरा नहीं लिया था, बल्कि उनके पूर्वजों ने लिया था। कोहिनूर अभी भी रानी के ताज पर चढ़ा हुआ है। यह देखकर भारतीय खुश नहीं है, क्योंकि यह हमें 1947 में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों और मौतों की याद दिलाता है। यह देखकर भारतीय खुश नहीं है। हालांकि भारत सरकार ने शोक की अवधि की घोषणा की थी। इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने जबरदस्ती भारत पर शासन किया और कोहिनूर को छीन लिया, क्या आपको लगता है कि हमें रानी की मृत्यु पर शोक मनाना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट्स में बताइए।